हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। बड़ी खुशखबरी के बारे में, जी हां दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। ये लाइन मुझे डबल बोलनी पड़ी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को बहुत कम आदत है इस लाइन को सुनने की। हालांकि वो सुनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पिछले कई साल उनके कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में निकल गए। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। फाइनली आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो तमाम यूपी टेट पास कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर 60 दिनों में नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और एग्जाम डेट, इसके अलावा आवेदन के बारे में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 से ज़्यादा पदों पर आप सभी के लिए आदेश जारी किया गया था और आदेश जारी किया गया था आप सभी के लिए लखनऊ डबल बेंच के माध्यम से। जब डबल बेंच ने इस आदेश को जारी किया था तो उसके बाद में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से बड़ी अपडेट जारी की गई है। इस पर थोड़ी डिटेल में आप सभी को बता देता हूं कि 27,000 पद ही क्यों बताए जा रहे हैं, पदों की संख्या ऊपर नीचे क्यों नहीं है। असल में जब आप सभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली जा रही थी या 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली जा रही थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं सहायक अध्यापक बनाया गया था। जब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनाए गए थे तो इसको लेकर यहां पर यह कहा गया था कि ये जो शिक्षा मित्र हैं इनको सहायक अध्यापक के रूप में नहीं रखा जा सकता है और इनकी जगह पर 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई। 69,000 तो सारे के सारे पद भर गए, आप जानते हैं, लेकिन अभी भी उसमें विवाद है, सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उससे पहले 68,500 की शिक्षक भर्ती आती है और उसके अंदर बड़ी संख्या में सीटों की संख्या खाली चली जाती है। तकरीबन 27,000 के आसपास ऐसे पद रहे जो 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर खाली चले गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी हाई कोर्ट से लेकर डबल बेंच और डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे थे, चाहते थे कि यहाँ पे 27,000 पदों को कट ऑफ कम करके भर दिया जाए, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिल जाए। क्योंकि 68,500 के अंदर सरकार ने 30-33 कट ऑफ लगाया था, आपको पता होना चाहिए। बाद में सरकार ने पलटी मार करके कट ऑफ को 40-45 कर दिया। जब 40-45 कट ऑफ हुआ तो अभ्यर्थियों ने कहा कि 30-33 को ही लागू कर दो, लेकिन सरकार ने कहा कि हम ज़्यादा योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाना चाहते हैं, इसलिए कट ऑफ 40-45 रख रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से मामला आया तो उसके बाद उनको एक बड़ा झटका लगा है। जो ये चाहते थे कि 68,500 की खाली पदों को कट ऑफ कम करके उसी अभ्यर्थियों से भर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात से सीधे तौर पे इनकार कर दिया है। सिलसिलेवार तरीके से जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में उस डबल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें डबल बेंच ने यह कहा था कि 68,500 के खाली पदों को 27,000 पदों पर 60 दिनों के अंदर भर्ती के माध्यम से विज्ञापित कर दिया जाए और विज्ञापित करते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा करवा ली जाए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है और सुनवाई के आधार पर जो अभ्यर्थी चाहते थे कि उन्हीं को नौकरी दे दी जाए कट ऑफ कम करके, उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम योग्यता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। कट ऑफ तय करने का अधिकार सरकार के पास है। सरकार ने 40-45 का कट ऑफ तय किया था, जो 40-45 पास किए थे उनको नौकरी दे दी गई है। अब कट ऑफ कम करने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकती है। बड़ी अपडेट ये है कि कट ऑफ कम करने का आदेश कोर्ट नहीं दे सकती है। ये कहते हुए अभ्यर्थियों की उस याचिका को आज की तारीख में खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अब आदेशित क्या किया गया उस बात को सुन लें। उन्होंने कहा है कि 27,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो 68,500 के अंदर पद खाली रह गए थे, उन सभी खाली पदों पर अब ये पद 27,000 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कुछ घालामाला बीच में किया था, आपको पता होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके मुताबिक 27,000 पदों पर तमाम यूपी टीईटी पास कैंडिडेट को यहां पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए 60 दिनों के अंदर नौकरी दे दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक बात तो कंफर्म हो गई है कि 60 दिनों के अंदर इन पदों को भरना होगा।
एक चीज़ आप सभी को और मैं क्लियर कर देता हूं कि जब डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था तो डबल बेंच ने यह कहा था कि जो भी 27,000 से ज़्यादा पद हैं उनको कहीं ना कहीं विज्ञापित कर दिया जाए, अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर जानकारी दी जाए। और ये भी कहा गया था कि अगर 27,000 पदों की भर्ती निकालने में कोई कानूनन अड़चन है तो उसके आधार पर उसकी जानकारी भी अभ्यर्थियों को दी जाए, जिससे कि अभ्यर्थी कोर्ट ना जाए बार बार और उनको कहीं ना कहीं उस कानूनन अड़चन के बारे में पता चल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज हुई सुनवाई के आधार पर उन्होंने इस बात को कहा है कि डबल बेंच का जो आदेश है वो मान्य रहेगा, डबल बेंच के आदेश के आधार पर ही आगे की चीज़ें कंटिन्यू की जाएंगी। और ये भी कहा है कि 27,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। रही बात उस कानूनन अड़चन के बारे में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो ऑर्डर आने पे डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि कोर्ट सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ करके सुनाती है। उन्होंने ऑपरेटिव पार्ट में ये कहा है कि जो डबल बेंच का आदेश है उसको मान्य कर दिया जाता है और याचिका खारिज कर दी जाती है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ खुशखबरी निकल करके सामने आ गई है। 27,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए विज्ञापन जारी करते हुए 60 दिनों के अंदर अंदर नियुक्ति करने का जो आदेश है वो सरकार को दे दिया गया है। यानी कि आप सभी की आवेदन से लेकर परीक्षा तक का जो कार्यक्रम होगा वो 60 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का कहा गया है। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तमाम यूपीटीईटी पास सभी नए कैंडिडेट को आवेदन करने का इसमें मौका दिया जाए। कोई अभ्यर्थी इस बात को लेकर भ्रम में ना रहे कि उसी भर्ती के अभ्यर्थी इसमें मौके लेंगे या उन्हीं को नौकरी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उन तमाम और सभी अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी जो यूपीटीईटी क्वालिफाई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है और जैसे ही ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगा मैं आप सभी को पढ़ करके अधिक जानकारी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप सभी को रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। अब देखना ये होगा कि सरकार इस आदेश को किस तरीके से और कब तक फॉलो करती है। बाकी ऑर्डर की कॉपी आने पर उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले यहीं से दी जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये 27,000 वही पद हैं जिसको लेकर सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय 6,800 को कहीं ना कहीं 69,000 में जोड़े जाने की बात की थी और बाकी के बचे हुए 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती निकाले जाने की बात कही थी। ना तो 6,800 को नौकरी मिली है और ना ही वो 17,000 शिक्षक भर्ती आज तक आई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश निश्चित तौर पर उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए सजीवन बूटी का काम करेगा जो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं आप सभी के बीच हाजिर होता हूं जल्द ही ऑर्डर की कॉपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।